नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। और एलटी ग्रेड का जो मेंस का एग्ज़ाम है उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक दुखद खबर ये है कि जो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला था उसको हटा दिया गया है 1 महीने के लिए, यानी 30 दिन का टाइम आपको और दे दिया गया है। अब आपके पास और अच्छा वक्त है और अच्छा टाइम है कि आप अच्छे तरीके से जीके जीएस को तैयार कर सकते हैं और अपने उर्दू को बहुत मजबूत कर सकते हैं। एलटी में अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको फिर जीआईसी में पूरी ताकत लगानी चाहिए। अगर आप जीआईसी में और एलटी दोनों में हैं तो भी आपको फिर उसका एक अलग टारगेट लेकर के चलना चाहिए। और आपको सिर्फ 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ना नहीं है और प्लस आपको जो है 2 घंटे कम से कम रिटन काम लिखने का करना चाहिए। देखिए, कल जिस टॉपिक पे हमने बात की थी वो था मसनवी ज़हर इश्क में हमने लोगों ने बात की थी और उसकी खसूसियत पर बात की थी। साथ ही साथ में उसके मकाल में उसकी मंजरकशी पे बात की थी। आज का जो टॉपिक है, हमने कहा 2 तरह से सवाल इसमें बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है तो वो ज़हर इश्क का दूसरा टॉपिक है, ज़हर इश्क पर। और ज़हर इश्क के जो किरदार हैं मसनवी के और अपने समाजी पस मंज़र की नुमाइंदगी करती है ये मसनवी। इस ज़मन में अपने ख़यालात बयान कीजिए। सवाल देख लीजिए एक बार पूरा, यहाँ से देखिए। ये सवाल है कि किरदार की खसूसियात आपको बताना है और ये मसनवी अपने दौर के समाजी पस मंज़र को जो है वो आपके सामने रखती है, लाती है। उस ज़मन में अपने ख़याल को बयान कीजिए। 125 अल्फाजों में हम आपके सामने क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आइए जानते हैं। मैंने कहा था अपने मज़मून में 3 चीज़ों का ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए और वो 3 चीज़ें कौन है ये हम रोज़ बताते हैं। नंबर 1 पर आपका लिखने की लिखावट और तलफ़्फ़ुज़ दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके जो मज़मून लिखेंगे आप उसमें तसलसल होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके मज़मून में गहराई होनी चाहिए। देखिए, अब इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मसनवी ज़हर इश्क, पहली बात याद रखिए कि इसमें 15 उन्वान हैं, टोटल 15 उन्वान हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मसनवी ज़हर इश्क जो है अज़ मिर्ज़ा शौक़ लखनवी एक दर्दनाक इश्किया दास्तान है। इश्किया दास्तान मसनवी जो होती है दरअसल वो मंज़ूम दास्तान ही होती है, ये बात याद रखिए। तो इश्किया दास्तान है जिसमें चंद अहम किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस मसनवी का मरकज़ी किरदार एक नौजवान आशिक जो ख़ुद मुसन्निफ़ मिर्ज़ा शौक़ हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है इंसानी कैरेक्टरों पर, इंसानी जो किरदार हैं उन पर लिखी गई मसनवी। आपसे पूछा जाए कौन सी, तो ज़हर इश्क बताएंगे। ज़मीनी किरदार इसमें हैं, यानी इंसान जो है धरती पर रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले किरदारों को इसमें पेश किया गया है। तो ये एक तरह से ये खुदनविश टाइप की है और मिर्ज़ा शौक़ की अपनी ही दास्तान इसमें मिक्स की गई है। तो इसमें एक नौजवान है, उसके दर्दनाक इश्क की कहानी है और ये नौजवान कौन है, तो मिर्ज़ा शौक़ खुद हैं। अब किरदारों में आगे देखिए, मिर्ज़ा शौक़ हैं सच्ची और बेलौस मोहब्बत की अलामत है ये कहानी। वो अपने महबूब के लिए, कौन, आशिक, अपने महबूब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती। किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसे नाकामी और दुख का सामना करना पड़ता है। देखिए, तीसरी तरह का एक और सवाल यहाँ से बन सकता है, आपसे 200 अल्फाज का बन सकता है वो कि इसका तनकीदी मताला जो है वो तनकीदी पस मंज़र में इसको आप लिखने की बात हो सकती है। तो वो चीज़ भी हम बता देंगे कि अगर इसकी तनकीदी नज़रिए से अगर आप पर मज़मून आता है तो आपको क्या करना है। इससे पहले समझ लीजिए कैरेक्टर पर। दूसरा अहम किरदार जो है वो महबूबा महजवी का है। इसकी महबूबा है महजवी जो हुस्न जमाल और नज़ाकत की पैकर है। वो भी मोहब्बत करती है, लेकिन अभी ऊपर जो सवाल में चीज़ थी, लेकिन वो समाजी रुकावटें और हालात उसे अपने आशिक से जुदा कर देते हैं। इसके किरदार मासूमियत और बेबसी नुमायाँ नज़र आती है। इसके किरदारों में मासूमियत और बेबसी नज़र आती है, नुमायाँ नज़र आती है। इसके अलावा कहानी में मुआविन किरदार भी शामिल हैं, जैसे ख़ानदान, यानी दोनों के, इधर इसके माँ बाप वगैरह हैं, उसे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं लड़की को, उसको उसके माँ के बारे, माँ इसके हीरो की जो होती हैं, और उधर जो लड़की के माँ बाप हैं वो इस लड़के के को बुरा बुरा कहते हैं। तो माँ बाप का कैरेक्टर भी इसमें बहुत ही अहम है। दरअसल इसमें एक कैफियत बयान की गई, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, तो ख़ानदान के अफराद या समाजी बंदिशों की नुमाइंदगी करने वाले लोग इसके किरदार हैं। बाकी जो आशिक और माशूक के दरमियान फासले पैदा करते हैं, कोई चारा ना रहा तर्क ताल्लुक़ के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। बस वही कहानी है कि इसमें जो बीच में कुछ लोग पड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये आत्महत्या कर लेती है लड़की। ये किरदार दरअसल उस दौर के माशरती निज़ाम और रिवायात को ज़ाहिर करते हैं। बिल्कुल, कि मतलब इस तरीके की माहौल था समाज का कि कोई लड़का किसी लड़की को नहीं देख सकता, कोई लड़की किसी लड़के को नहीं देख सकती, इस तरह का निज़ाम था। तो उसी चीज़ की अक्कासी इसमें नज़र आती है।
मजमूई तौर पर मसनवी के किरदार सादा मगर जानदार हैं, जो आशिक कुर्बानी और अलमिये को भरपूर अंदाज में पेश करते हैं और अपनी कारी पर गहरा असर छोड़ते हैं। तो इस तरह से इस पर हमने बात कर ली है। अब इसके बारे में ख़ास चीज़ें एक और जो सवाल हम बन सकता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले हम अपनी किताब पर बात करेंगे। ये शाहीन आपको मालूम है 2025 और 26 के जो भी एग्ज़ाम आपको टीजीटी या जीआईसी और उत्तर प्रदेश का और टीजीटी का जो एग्ज़ाम देना है, जीआईसी का तो अब हट गया है 1 महीना और, तो इसमें जो 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, बाकी एमसीक्यू नोट्स वगैरह दिए गए हैं, इनको इस पर कॉन्टैक्ट करके, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंगा लीजिए और आपको 100% बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसका रिवीजन कीजिए। 15,000 से ज़्यादा हमने प्रैक्टिस करा रखी है, वो सारी वीडियो आप देख लीजिए। एनसीईआरटी है, नूरुल हसन नकवी है, एहतशाम है, इन लोगों की किताबों का मुताला तो आपने किया होगा, नहीं किया है तो अपनी किताबें अपनी वीडियो में एक्सप्लेन के साथ मैंने पढ़ाया, वो सब देख लीजिए तीनों को, और तीनों से सवाल बनते हैं। बाकी अपनी किताब का मुताला कर लीजिए, आपका 100% हो जाएगा उर्दू में कोई मसला नहीं है। जीके जीएस के जो हम क्लास अब और अच्छे से लाएंगे, टाइम बढ़ा दिया गया है, तो वो उतनी ही क्लास देखिए जितने हम जीके जीएस के लाते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब हम इस वाले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको देखना हो। अब हम 3 पॉइंट पे जो हम बता रहे, तीसरा जो सवाल इससे बन सकता है ज़ेर इश्क, वो जो है वो तनकीदी बात हो सकती है इस पर। तो तनकीदी हमें क्या करना है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि ज़हर इश्क मसनवी का तनकीदी नुक्ता नज़र से इसका खुलासा या मरकज़ी पस मंज़र या जो है वो बयान कीजिए। कैसे भी घुमाकर सवाल कर सकता है, कुल मिलाकर के इसका तनकीदी चीज़ पूछ सकता है। तो इसमें तनकीदी क्या है, इसमें सबसे पहले है कि लड़का एक तरह से समाजी बंदिशों से बंधा हुआ डरपोक और बुज़दिल दिखाया गया है, तो एक ये चीज़ तनकीद में आप बढ़ा देंगे। लड़की बहादुर, और जिस तरह से लड़कियों का अमूमन मैटर होता है कि वो बहादुर होती हैं, तो वो बहादुरी इसके अंदर नुमाइंदा की गई है। अब कोई कहे कि लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़के क्यों नहीं बहादुर होते हैं, तो लड़के बुज़दिल ही होते हैं, दरअसल लड़कियां ही बहादुर होती हैं। उसकी वजह हम आपको बताएं। आप कोई भी समस्या देखेंगे, हम बहुत भद्दी भद्दी मिसालें फिर दे देते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको तमाम तरीके के एडवर्टाइज मिलेंगे दीवारों पर लिखे हुए कि निराश पुरुष हर शनिवार को मिलें, हर संडे को मिलें। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में हम ऐसे टॉपिक आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी दीवार पर कभी भी ये नहीं टॉपिक में लिखा मिलेगा कि मतलब जो है निराश महिला फलाने मतलब जो है विशेषज्ञ से मिले या ढिमकाने विशेषज्ञ से मिले। तो ये सीधा प्रूफ है। तो दूसरी चीज़, इसको एक्सप्लेन भी बहुत लोगों ने किया, खैर तो वही चीज़ इसमें मसनवी में बयान की गई है। और दूसरी चीज़ इसमें बेकार चीज़ जो दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि जो माशरा है उसमें जो अमूमन बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को एक तरह से खूबी के तौर पर इस मसनवी में बयान करने की कोशिश की गई। जैसे अपनी पसंद से किसी को पसंद करके आप अगर मैरिज करना चाहते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, बट ये उस निज़ाम के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से अच्छी बात थी और अच्छी बात है कि नहीं पसंद से करना चाहिए। ये चीज़ इसमें बयान की गई है, तो इसको भी तनकीद के ज़मीन में रख सकते हैं। इसके बाद में ज़बान पर अगर आप आ जाएंगे तो ज़बान में ये बाज़ारू ज़बान भी बहुत इस्तेमाल, सादा ज़बान लाने के चक्कर में इसमें बाज़ारू ज़बान है, जैसे छिनाल जैसे वर्ड हैं या और भी गंदे वर्ड हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो ज़बान का भी मसला इसमें है। तो इस तरह से तनकीदी पॉइंटों को, कम से कम 5 पॉइंटों को लेकर के आप इसका एक नोट और भी बना लीजिएगा, या हम खुद ही बना देंगे इसमें बुराइयाँ क्या हैं, तो उस पर हम मज़मून दे देंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।